दोस्तों आए दिन महिलाओं पत्नियों की तरफ से ये सवाल आते रहते हैं कि हमारे पति की संपत्ति के अंदर अधिकार होता है, हम उस संपत्ति को बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही अभी एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर ऐसी कौन कौन सी बातें कही है, ये ऐसा कौन सा मामला है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि एक आदमी होते हैं कंवर भान, तो वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के नाम से एक वसीयत करते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी जो भी संपत्ति है मेरी वाइफ को मिल जाएगी और वो जीते जी इस संपत्ति का उपयोग कर सकेगी। यानी कि अगर वो मर जाती है तो उसके उपरांत वो संपत्ति अपने बच्चों के अंदर चली जाएगी, ऐसा वो वसीयत करते हैं। पर यहाँ पे जब उनकी मृत्यु हो जाती है कंवर भान की, तो उनकी वाइफ के नाम से जब वो संपत्ति हो जाती है वसीयत के आधार पे, तो वाइफ क्या करती है, उस संपत्ति को बेच देती है, जबकि वसीयत के अंदर उन्होंने ये बातें नहीं लिखवाई थी। तब ये मामला पहुंचता है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के अंदर जब ये मामला पहुंचता है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी महिला को अपने पति से संपत्ति मिली है तो वो उसकी पूर्ण स्वामी होती है, वो उस संपत्ति को बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ऐसा ही कोर्ट का मामला होता है। तब इस ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 के सब क्लोज 2 का हवाला देते हुए कहा जाता है कि अगर किसी महिला को वसीयत के द्वारा कोई संपत्ति मिली है, अपने पति से संपत्ति मिली है, तो उसको बेच नहीं सकती है, उसको उपयोग जरूर कर सकती है, पर उसके मरने के उपरांत वो संपत्ति उनके बच्चों के अंदर चली जाएगी। वो महिला जीते जी उस संपत्ति को बेच नहीं सकती है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा इस फैसले को बदल के ये कहा जाता है, तो अंततः मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि अपने देश के अंदर ऐसे मामले के ऊपर 20 जजमेंट आए हुए हैं। कई जजमेंट के अंदर तो ये कहा है कि अगर किसी महिला को वसीयत के द्वारा कोई संपत्ति मिलती है तो उसको बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो संपत्ति उनकी है, उनको मिली है। और कई जजमेंट के अंदर ये भी कहा है कि किसी महिला को अगर वसीयत के द्वारा संपत्ति मिली है तो उसको बेच नहीं सकती है, केवल उसका उपयोग कर सकती है, उनके मरने के उपरांत वो संपत्ति उनके बच्चों के अंदर चली जाएगी। और यही अलग अलग बातें हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 के सब क्लोज 1 और 14 के सब क्लोज 2 के अंदर भी कही है। हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 14 सब क्लोज 1 तो ये कहता है कि महिला को जो संपत्ति मिली है उसको बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। और वहीं पे उल्टी बात हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 14 का सब क्लोज 2 बोलता है कि जिन महिला को जो वसीयत के द्वारा संपत्ति मिली है उसको वो बेच नहीं सकती है। तो ऐसा कंफ्यूज हर जगह पे चल रहा है, आज भी चल रहा है और कानून के अंदर भी ये कंफ्यूज जारी है। तो इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब जो इसके ऊपर निर्णय देना है कि महिला का उसके पति की संपत्ति के अंदर कितना अधिकार होगा, जो वसीयत के द्वारा उसको अपने पति से संपत्ति मिली है उसको वो पत्नी क्या कर सकती है, वो महिला क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो इसको लेके अब फाइनल डिसीजन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की लार्ज बेंच है वो ही करेगी। तो दोस्तों जल्दी ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजों की लार्ज बेंच बैठेगी और वो इस मामले के ऊपर अंतिम फैसला देगी कि आखिरकार एक महिला का अपने पति की वसीयत के द्वारा जो संपत्ति मिली है उसके अंदर कितना अधिकार होता है, वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। अगर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो आप जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।